सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। इतिहास लेखन की दिशा में अनेक सिद्धांत प्रचलित रहे हैं, जिनमें आज हम चर्चा करेंगे इतिहास में चक्रीय सिद्धांत की। इस सिद्धांत में चक्र रूपी सभ्यताओं का जो गतिशील चक्र है उसको निरंतर किस प्रकार घुमाए रखता है, चलाए रखता है, उन सभ्यताओं की प्रगति किस प्रकार होती है, विकास किस प्रकार होता है, उसी चक्र को इस सिद्धांत में दर्शाया गया है। भारतीय व ग्रीको रोमन दोनों ही परंपराओं में इतिहास को एक निरंतर चलने वाली गतिशील चक्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, उसकी कल्पना की गई है। विभिन्न तुलनात्मक तथ्यों के आधार पर एक सर्वमान्य निर्णय लिए गए कि इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक चक्र विशेष में घूमते हुए उसी बिंदु में वापस आकर जहाँ से चक्र ने गति प्रारंभ की थी मिलना, यानी यहाँ से प्रारंभ हुआ है, फिर वो आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है, प्रगति होती है और अंत भी वापस वहाँ हो जाता है, फिर वापस से प्रारंभ होता है। तो यही चक्रीय अवधारणाएं हैं। इस चित्र को आपने विभिन्न जगहों पर देखा होगा। हमारे अशोक सम्राट का जो स्तंभ था उसमें भी चक्रीय अवधारणा को दर्शाया गया है। भारतीय स्रोतों में भी चक्रीय अवधारणा को दर्शाया गया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। विश्व की विविध संस्कृतियों में सिद्धांत के आधार पर विभिन्न युगों की कल्पना की गई है। अनेक युगों की कल्पना की है और हमारे भारतीय संदर्भ में भी विभिन्न सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग की कल्पना की गई है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। और अगर भारतीय संदर्भ की बात करें, हम चर्चा करें, तो ये पता चलता है कि ब्रह्मा ने सभी युगों का निर्माण किया है, यानी ब्रह्मा द्वारा युग चक्र का निर्माण किया है। ब्रह्मा ही सृष्टि करता है और मानव जीवन का सुख दुख इसी चक्र के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्मा के द्वारा ही सृष्टि नियंत्रित की जाती है, ऐसा भारतीय संकल्पना का मानना है। चक्रवर्ती अवधारणा वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है। अर्थवेद, ब्राह्मण साहित्य जैसे साहित्यिक स्रोतों में प्राचीन भारत में युग चक्रवादी सिद्धांत का विवेचन मिलता है। आइए हम जानें कि विभिन्न युगों में किस किस प्रकार की विशेषताएं थी और किस किस प्रकार का समाज था। सबसे पहले हम बात करेंगे सतयुग की। आपने काफ़ी सुना होगा सतयुग के बारे में। इस समय का यानी जो इतिहासकार हैं उन्होंने तुलनात्मक तथ्यों के आधार पर ब्रह्मा के द्वारा रचित सृष्टि के आधार पर जो 4 युगों की कल्पना की है, उनमें सर्वप्रथम है सतयुग। सतयुग में जो समाज था वो काफ़ी संपन्न था। इन लोगों में आपस में पारस्परिक सौहार्द भावना थी, वैभवशाली थी, माहौल वैभवशाली था और जो मानव जीवन था वो स्वर्णिम काल था, यानी सबसे अच्छा जो हम इसको कह सकते हैं सबसे अच्छा काल था। और इस समय किसी को भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा जो प्रमुख काल है भारतीय संदर्भ में वो है त्रेता युग। इस समय मानवीय गुणों और वैभव में अपेक्षाकृत पहले की तुलना में पतन होने लगता है। तीसरे काल में द्वापर युग में दुख व संघर्ष प्रारंभ होने शुरू हो जाते हैं, यानी ये माना जाता था कि पहले सतयुग में दुख और संघर्ष नहीं होते थे, लेकिन जो द्वापर युग है यहाँ आते आते दुख व संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। मानव रोगों में, व्याधियों में ग्रस्त हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगती है। और जब नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगेगी तो समाज का दायित्व है कि उसको किस तरह से कंट्रोल करेगा। और इस समाज को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियमों, कुछ संस्कार बनाए गए ताकि लोग बाग स्वच्छंद न हो सके, वो कहीं ना कहीं नियमों का, संस्कारों का पालन करें। तो ये द्वापर युग की विशेषता है कि यहाँ पे मनुष्यों को या समाज को नियमों में और संस्कारों में बांधने की कोशिश की जाती थी। चौथा जो काल है वो है कलयुग। इस युग में दुख, निराशा, अन्याय अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गए। इस युग की विशेषता कि मनुष्य जो है धर्म की उपेक्षा करने लग गया और इसी उपेक्षा के कारण दुख बढ़ने शुरू हो गए, दुखों का उत्कर्ष शुरू हो गया। समाज में मूल्यों का पतन होने लगा और इस समय की जो स्थिति है अत्यधिक दुखमय स्थिति, पारस्परिक स्वार्थ और संघर्ष की परिस्थितियाँ इस युग में देखी जा सकती है। चक्रवर्ती सिद्धांत के तहत प्रत्येक युग में क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के साधन सरल होते गए व धर्म का पतन होता गया।
इस उदाहरण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे सतयुग में जो गाय है वो धर्म, उसकी तुलना धर्म से की गई है। जो गाय है वो चारों पैरों पर खड़ी रहती है, यानी सतयुग में जो गाय है वो अपने चारों पैरों पे खड़ी है और निरंतर अगले चरणों में, यानी जो दूसरे युग है उसमें उसके एक एक पैर उसका कम होता जा रहा है। यहाँ पे ये कल्पना की गई। और कलयुग तक आते आते जो गाय है सिर्फ अपने एक पैरों पे ही खड़ी है। भारतीय परंपरा के अंतर्गत ये माना गया कि ये युग जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। जब धर्म की उपेक्षा चरम पे पहुंच जाती है तो मानव जाति के उद्धार के लिए किन्हीं लोगों का जन्म होता है, और जब ज़्यादा उपेक्षा हो जाती है तब राम कृष्ण जैसे ईश्वर के अवतारों का जन्म होता है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। ये भगवान कृष्ण के वाक्य थे। इस प्रकार चारों युगों को मिलाकर अगर हम माने तो चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। 4 युग मिलाकर एक महायुग बनता है और सैकड़ों महायुगों से एक बनता है कल्प। आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ 4 युग को मिलाकर एक महायुग बन रहा है और सैकड़ों महायुगों से एक कल्प का निर्माण हो रहा है। कल्प सृष्टि के उद्भव से लेकर, जो कल्प है उसका जो अर्थ है कि ये उत्पत्ति से लेकर, उद्भव से लेकर सृष्टि के विनाश तक का संपूर्ण काल माना गया है। यानी इसको बनने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं। 4 युग मिलके एक महायुग, और महायुग जो है जो काफ़ी सैकड़ों हो सकते हैं उनसे मिलके एक कल्प बनता है। और कल्प जो है सृष्टि के उद्भव से लेकर विनाश तक का संपूर्ण काल माना गया है। और हम देखते हैं कि भारतीय संदर्भों में इसका जो उदाहरण है वो ऋग्वेद के सृष्टि सूक्त एवं नासदीय सूक्त में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में अगर हम आगे बढ़ें कि और किस किस में इस सूक्त को बताया गया, तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म को करो, यानी कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। ये गीता में कहा गया है। अगर हम बौद्ध परंपरा की बात करें तो बौद्ध परंपरा ने भी हिंदू धर्म की भांति युगों में डिवाइडेशन किया है, युगों की कल्पना की है। लेकिन हिंदू धर्म में 4 युगों की कल्पना है, वहीं पे बौद्ध परंपरा में 8 युगों की संकल्पना की गई है। और इन 8 युगों को कहा गया है अंतरकल्प। यानी कल्प तो सैकड़ों महायुग, जो हम हिंदू विचारधाराएं हमने पढ़ी थी, जो कल्प था वो सैकड़ों महायुगों से बना था, जो सृष्टि के उद्भव से लेके विनाश तक का मूल कारण है। वही बौद्ध परंपरा बताती है कि 8 युग है और उन सबको मिला के बोला जाता है अंतरकल्प। इस प्रकार भारतीय इतिहास दर्शन में युग चक्रवाती सिद्धांत ब्राह्मण एवं बौद्ध परंपरा दोनों के ही अंग रहे हैं। और अवतारवाद को, क्योंकि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म में अवतारवाद है कि भगवान विष्णु जब अधर्म बढ़ा, भगवान विष्णु ने अनेक जन्म लिए हैं, 10 अवतार है। तो अवतारवाद को युग चक्रवर्ती अवधारणा के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध कर दिया गया। चक्रवादी अवधारणा में भारतीय संदर्भों को देखने के बाद हम आगे पढ़ेंगे ग्रीको रोमन सिद्धांत। इन्होंने भी चक्रवादी अवधारणा दी, लेकिन ये जो उन्होंने डिवाइडेशन किया है युगों का, वो धातु के आधार पे किया है। यूनानी विद्वान हेसियड द्वारा इन धातु आधारित युगों को डिवाइडेशन किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अगर आपके प्रश्न आता है कि कौन से विद्वान ने ग्रीको रोमन सिद्धांत को धातु आधारित वर्गीकरण किया है, तो आप लिखेंगे हेसियड। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हैं। सबसे पहले हेसियड ने धातु, जो सबसे महत्वपूर्ण धातु है स्वर्ण धातु, यानी पहला युग जो माना है उन्होंने स्वर्ण युग को माना है। इनके अनुसार हेसियड कहते हैं कि इस समय स्वर्ण युग में क्रोनोस थे वो स्वर्ग पे शासन करते थे। जैसे हमारे भारतीय विचारधारा के अनुसार स्वर्ग में इंद्र शासन करते हैं, तो ये हेसियड कहते हैं कि इस समय स्वर्ग में क्रोनोस का शासन था। मनुष्य व देवता एक साथ रहते थे।
यानी ये ऐसा नहीं कि देवता अलग रहते हों और उन आपस में अच्छा बॉन्ड था, सामंजस्य था, तो मनुष्य व देवता निकट थे, साथ रहते थे। और इस समय हम देखते हैं कि सुख व वैभव था। दूसरा जो युग है स्वर्ण के बाद, वो रजत युग आता है और इस समय मनुष्य की जो स्थिति थी वो हीन होने लगती है, पहले की अपेक्षा कमतर हीन होने लगती है और इनमें मनुष्यों में पारस्परिक संघर्ष होना प्रारंभ हो जाता है। यहीं पे हम जो देवता वो मनुष्य साथ रह रहे थे, तो रजत युग के आते आते मनुष्य द्वारा ईश्वर व देवताओं की उपेक्षा प्रारंभ करती जाती है। तो जैसे ही उपेक्षा प्रारंभ की जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली ही मनुष्य की जो स्थिति है वो हीन होने लग जाती है। तीसरा जो प्रमुख पीरियड है हैसियत के अनुसार, वो कांस्य युग है। इस युग में मानवीय गुणों में निरंतर पतन देखा जाता है और जो मनुष्य है उसमें दया भावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। इस समय जो भवनों के निर्माण में, हथियारों के निर्माण में कांस्य का जो कांस्य धातु थी उसका इस्तेमाल होने लगता है और पारस्परिक संघर्ष होने लगते हैं, मनुष्यों में कलह होने शुरू हो जाती है। चौथा जो युग है वह लोह युग है। इस युग की विशेषता ये है कि यह जो युग है इसमें मनुष्य अत्यधिक वीर एवं न्यायप्रिय होते हैं। इस युग में मनुष्य अत्यधिक वीर एवं न्यायप्रिय होते हैं और इस युग में ट्राय व थेविस के युद्धों में मनुष्य भाग लेते हैं। हेसियड के अनुसार जिस प्रकार रात और दिन उस रात और दिन बनते हैं, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में भी परिवर्तन की जो चक्रवर्ती जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। इसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ये तो हेसियड के अनुसार इन्होंने विभिन्न धातु के आधार पर वर्गीकरण किया है चारों युग का, जिसमें स्वर्ण युग है, रजत युग है, कांस्य युग है, लोहा युग है। आगे अगर मध्य युग की हम बात करें तो ईसाई परंपरा के अनुसार संत ऑगस्टाइन द्वारा दो प्रमुख अवधारणा प्रस्तुत की गई, एक तो देवनगर, दूसरा पापनगर। यानी देवनगर यानी सिटी ऑफ गॉड, जहाँ पे ईश्वर रहता है, भगवान रहता है, और दूसरा पापनगर जहाँ पे जो पापी रहते हैं। तो इस तरह से संत ऑगस्टाइन ने दो नगरों की, दो युगों की अवधारणा प्रस्तुत की। 5वीं शताब्दी में ओरिसियस ने और 17वीं शताब्दी में फ्रेंच जो लेखक थे जॉक बेबिन बेसुए द्वारा भी चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया गया। यानी पहले हेसियड के द्वारा, उसके बाद संत ऑगस्टाइन के द्वारा, उसके बाद ओसियस और 17वीं शताब्दी में जॉक बेबिन बेसुए द्वारा भी चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आधुनिक इतिहास लेखन में टाइन बी द्वारा भी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में विभिन्न सभ्यताओं में जन्म, विकास, ह्रास एवं विघटन चक्र प्रक्रिया से गुजरते हुए नवीन रूप प्रदान किया। यानी टाइन बी द्वारा जो 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन किया गया सभ्यताओं का, उसमें भी उन्होंने चक्रीय अवधारणा को प्रतिपादित किया है। अगले जो भी क्लास होगी उसमें हम रेखीय अवधारणा को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।